हेलो। अब हम देखेंगे क्या एलिमेंट ऑफ मैलिस यानी इविल इंटेंशन टॉट्स में ज़रूरी है। तो ये टॉट्स में ज़रूरी नहीं है, पर हाँ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन और डिफॉर्मेशन इन दोनों टॉट में मैलिस का होना ज़रूरी है। अब हम कुछ लीगल मैक्सिम्स देखते हैं। पहला है रेस इप्सा लोक्यूटा, थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्फ। ये एक रूल ऑफ एविडेंस है। रेस इप्सा लोक्यूटा, इसमें केस है डीएमसी वर्सेस सौभाग्यवंती। और जो वाइकेरियस लाइबिलिटी जिस मैक्सिम पर बेस्ड है वो है क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, मतलब वन हु एक्ट्स थ्रू अनदर डीम्ड टू हैव बीन एक्टेड हिमसेल्फ। जैसे मास्टर लाइबल होता है सर्वेंट के एक्ट से, जो वो सर्वेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करता है ना। जैसे ड्राइवर ने कोई एक्सीडेंट किया तो मास्टर लाइबल होगा। अच्छा, अब जैसे स्लाइट हार्म है ना, तो ये जिस पे बेस्ड है वो है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेट्स, मतलब छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ट्रिवियल मैटर्स पे हाँ उन्हें ओवरलुक भी किया जा सकता है। अब साइंटी नॉन फिट इंजुरिया, मतलब मेरी नॉलेज डज नॉट इम्प्लाई कंसेंट टू टेक रिस्क। इसमें केस भी है स्मिथ वर्सेस चार्ल्स एंड सन्स का। अब कुछ केस लॉ देखते हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी है ना, ये दिया था जस्टिस ब्लैकबर्न ने ये कॉन्सेप्ट। इसमें केस है विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और कस्तूरीलाल का भी केस है, कस्तूरीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है, जिसमें कुछ चीज़ें नहीं आती है, जैसे एक्ट ऑफ गॉड या प्लेंटिफ ऑन फॉल्ट, इस तरह के। ये आया था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर से, ये प्रिंसिपल आया था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर से। उसके बाद अच्छा रिमोटनेस ऑफ डैमेज पर एक केस आया था री पोलेमिस्टा। इसमें टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस के बारे में बताया गया, हाँ, जिससे डिटरमाइन किया जाता है कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज कितना है। उसके बाद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इंडिया में आई, जिसमें कोई अपवाद नहीं है। यह आया था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से। अच्छा, थीन स्टल टेस्ट आया जो इमर्ज हुआ था पेज वर्सेस स्मिथ के केस से। ये नर्वस शॉक के कॉन्सेप्ट के अंडर में आता है। अच्छा, नेग्लिजेंस क्या होता है? इसका मतलब है कि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया, है ना, या फिर आपने जिस तरह से केयर करना चाहिए था आपने नहीं किया। जो स्टैंडर्ड होना चाहिए आपने वो फॉलो नहीं किया। थ्योरी ऑफ नेग्लिजेंस दो तरह की होती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव दिया था सालमन ने एस और ऑब्जेक्टिव दिया था पोलट ने। सब्जेक्टिव थ्योरी जो है वो स्टेट ऑफ माइंड की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ ऑब्जेक्टिव थ्योरी जो है एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट की। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू।